चलिए आगे बढ़ते। देखिए, पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के बाद पार्टी और परिवार दोनों में सियासी घमासान तेज हो गया है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर लगातार पोस्ट कर तेजस्वी और पार्टी नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। वहीं तेज प्रताप यादव ने रोहिणी के बयान का समर्थन किया। दूसरी ओर मीसा भारती ने तेजस्वी को बधाई दी। बैठक में लालू यादव समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि बिहार में ये जो ताजपोशी हुई है, इस पर सवाल कई सारे उठे हैं। जो पोस्ट है रोहिणी आचार्य की तरफ से, और देखिए रोहिणी आचार्य को अगर आप समझे तो जब से बिहार चुनाव के नतीजे आए उसके बाद रोहिणी आचार्य का जो परिवार के साथ साथ खास करके पार्टी के लिए जो तमाम बातें उन्होंने कही, तेजस्वी यादव पर भी आरोप लगाए, उनके सहयोगियों पर बड़े आरोप लगाए गए सीधे सीधे उनकी तरफ से। यहां तक कि यह भी कहा गया कि मुझे चप्पल से मारा गया। ये तमाम बातें जो है रोहिणी आचार्य की तरफ से कही गई और अब खुलकर जो विरोध है वो सामने आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बिहार के एक समय से समझिए सबसे बड़ा परिवार आप कह सकते हैं, पार्टी में किस तरह से बिखराव जो है वो नजर आ रहा है। क्योंकि रोहिणी आचार्य जो कह रही हैं उसको समर्थन तेज प्रताप यादव भी देते हुए नजर आए हैं, जो कि कभी तेजस्वी को लक्ष्मण बुलाया करते थे। तो कुल मिलाकर जो सियासत है वो क्या परिवार पर भारी पड़ गई है, ये अब बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक वक्त जब रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दिया, काफी ज्यादा सुर्खियों में आई थी और उसके बाद भी इस बात पर भी सवाल जो है वो उठाए गए। तो ऐसे में हालांकि देखिए, अगर आप तेजस्वी को देखें तो उनकी तरफ से कोई भी बयान इस तरह का सामने नहीं आया। हालांकि जो प्रदर्शन रहा विधानसभा चुनाव 2025 में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था अगर आप देखें तो, और अब इसलिए कई सारे सवाल जो है इस फैसले को लेकर भी उठ रहे हैं। आदरणीय नेता तेजस्वी जी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है और समय की मांग थी जिस जंग से अब इससे नौजवान तो किसी पार्टी का अध्यक्ष नहीं है। भाजपा जो कह रही थी कि हम तब तो उससे भी नौजवान अध्यक्ष में आ गए। नहीं, उससे कम उम्र का है। जो नितिन नवीन को टक्कर देने के लिए बनाया गया। नितिन नवीन कोई टिकवे नहीं करेगा। कोई नितिन नवीन का कोई जो है सो विधायक और मंत्री होना अलग बात है, और संगठन चलाना और माने जनता के बीच में स्वीकार्यता होना। क्या कुछ कमियां किस पर चर्चा की गई, किन ताकतों पर चर्चा हुई? कहीं कमी नहीं रही। यह जो है सो तंत्र की जीत हुई है। वोट हमारा बढ़ा है, इतना वोट कभी नहीं आया था। 2020 से 20 लाख वोट ज्यादा आया। 1,90,00,000 वोट आया महागठबंधन। ऐसे पार्टी के अध्यक्ष बने हैं जिस पार्टी मुख्यमंत्री बनने का, और जो व्यक्ति जो है से इतना जो है से कॉन्फिडेंस में हो कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं, और रिजल्ट के बाद जो है से ढाक के 3 पात। उनके नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव, बुरी पराजय किसी तरह से जैसे तैसे। विपक्ष का दायित्व जो है से विपक्ष के नेता का दायित्व बचा है, और उस व्यक्ति को फिर से जो है से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना देना जो है से अपने आप में यह दर्शाता है कि अब पार्टी के पास न कोई जो है से विचार है, न कोई नीति है, न जो है से आगे पार्टी को सरवाइव करने के लिए कोई इलेक्शन एजेंडा है, प्लान है। कोई इस प्रकार का जो है से पार्टी बिखर रही है, पार्टी समाप्त हो रही है, पार्टी में परिवार में कलह जो है से हो गया है। पार्टी में तो सब लोग जो है से धीरे धीरे जो है से छोड़ रहे हैं। पार्टी जो एक परिवार की मानी जाती थी, उस परिवार में भी बिखराव हो गया है। तो ऐसे जो पार्टी जो है से आज जो है से नीचे जा रही है, गर्त में डूब रही है, और जिस व्यक्ति पर आरोप है पार्टी को डुबाने का, उसका पद और कद दोनों बढ़ाया जा रहा है। तो उस पार्टी का जो है से आगे आने वाला भविष्य क्या होगा, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखिए, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताने और समझाने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला आप देखिए। तेजस्वी को जो कमान है वो आरजेडी की दे दी गई है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला लिया गया, मतलब कुल मिलाकर सबकी सहमति से लिया गया है। लेकिन परिवार में कई लोग ऐसे जिनकी सहमति नहीं है। लालू यादव ने तेजस्वी को जो कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी ने आशीर्वाद भी लिया है। तेजस्वी यादव बनाए गए हैं आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष, तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी। हालांकि देखिए, भले ही वो अध्यक्ष नहीं थे तेजस्वी यादव, लेकिन उनकी भूमिका अध्यक्ष वाली ही रही थी। और इस चुनाव में खास करके अगर आप बात करें जो बिहार में हुए हैं, उसमें पूरी कमान उनकी ही थी। लालू यादव 1-2 मौके पर नजर जरूर आए, लेकिन कुल मिलाकर जो पूरी आप समझिए जीत होती या हार होती, जिम्मेदारी तेजस्वी की ही रही आरजेडी के लिए। तो अब कुल मिलाकर बता दें आपको कि आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर बड़ी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को
दी गई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर